एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर हम फाइंडिंग देखते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की, मतलब कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व उसके अंदर डैमेज हो रही है, नंबर 1। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसका एक साइड का जो डायाफ्राम है वो पैरालाइसिस है, और उसकी वजह से फिर सांस लेने का मसला बनता होता है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि फ्रेनिक नर्व आपकी डैमेज हो चुकी है। इसके बाद अगर पेशेंट के अंदर हम ये देखें कि उसके अंदर आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर, जैसा कि ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्रेस हो और साथ ही साथ क्लीविन आर्टरी कंप्रेस हो जाए, जैसा कि आप लोग डिस्कस करोगे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर, मतलब कि ये जो पेशेंट होगा उससे अपना जो हाथ है वो सही तरह बांधना हो रहा, क्ला हैंड, और इस हिस्से के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो बिल्कुल सही तरह ना जा रही हो, तो ये भी हम देख सकते हैं क्योंकि सब क्लीविन आर्टरी जो होती है इसके अंदर कंप्रेस हो सकती है। उसके अलावा आप ये देखो इसके अंदर के, हाँ जी जनाब, ये जो पेशेंट है इस पेशेंट के अंदर आप एक तरह का सुपीरियर वेना केवा जो कि ब्लड लेके आती है आपकी राइट एट्रियम के अंदर, अगर उसके अंदर कंप्रेशन हो जाए तो आप सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फेशियल पफीनेस देखो, चेहरे के ऊपर बहुत सारा ब्लड देखो, अपर लिप की तरफ इस कंडीशन में ब्लड ज्यादा जाने लग पड़ेगा, और उसके बाद हेडिक देखो, और अगर ये कंडीशन आपकी परसिस्टेंट रहे तो सब अरेक्नोइड हेमरेज के अंदर भी चेंज हो सकता होता है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। और इसके अलावा आप अगर ये देखो कि हाँ जी जनाब, जो आपके सेटेलाइट गैंग्लियंस हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं, जो कि C7-T1 के लेवल पे होते हैं, और वो लोकल स्ट्रक्चर कंप्रेस हो, जिसकी वजह से आपका इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम हो, और हॉर्नर सिंड्रोम के जो फीचर्स हैं वो मियोसिस, एनहाइड्रोसिस और पेटोसिस ये हों, और इनके साथ अगर आप ये फीचर देखो कि आपका एक तरह का ब्रेकियोस्फेनिक सिंड्रोम जो होता है, जिसके अंदर आपका ट्रेकिया कंप्रेस हो और सांस लेने का मसला हो, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स आ रहे हों और वो ये पूछे कि हाँ जी जनाब ये सिंड्रोम कौन सा है, तो आप लोगों ने कहना है ये ट्यूमर कौन सी है, आप लोगों ने कहना है ये वाली जो ट्यूमर होती है इसको हम कहते हैं पैनकोस्ट ट्यूमर। अगर पूछा जाए कि पैनकोस्ट ट्यूमर पाई कहाँ पे जाती है, आप लोगों ने कहना सुपीरियर सर्कस के ऊपर पाई जाती है वहां पे, और ये एपेक्स ऑफ लंग्स के ऊपर होती है।